स्वागत है आप सभी का। साथियों, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम जारी किए जा रहे हैं लगातार सभी विषयों के। और कई सारे आप देखेंगे कि कई सारे पोस्ट के विज्ञापन आ भी गए हैं, तो हम सभी को तैयार रखना होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अलग अलग विषयों के कैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के। जो लोग यूपी हायर और जीडीसी की परीक्षा से निराश हैं, उसमें प्रदर्शन से निराश हैं, उनके लिए ये बेहतरीन अवसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि मेडिकल ऑफिसर के कई सारे पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के जारी हो रहे हैं। तो जैसे ही इनका विज्ञापन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद संभावना है कि अलग अलग जो विषय हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, उन सभी के भी विज्ञापन आ जाएं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर आयोग ने जारी किया हुआ है पाठ्यक्रम कि किस विषय का पाठ्यक्रम क्या होगा। ये नया पाठ्यक्रम है। हिंदी विषय का भी पाठ्यक्रम जारी हो चुका है और ये पाठ्यक्रम क्या है इसे हम अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप सभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए जी जान से लग जाइए और अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि पाठ्यक्रम जारी होने के बाद संभावना पूरी है कि एडवर्टाइजमेंट भी जल्दी आ जाए। और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपके पास समय बहुत कम होता है कि आप तैयारी को बेहतर समय दे सकें। इसलिए अभी से जो लोग लग जाएंगे उनके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है। ठीक है, एक मिनट वेट करते हैं। देखिए, जैसे मेडिकल ऑफिसर्स के सभी पदों के लिए विज्ञापन जारी है और उसके साथ ही उनका पाठ्यक्रम भी है। यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इन सभी विषयों के पाठ्यक्रम मई में जारी किए गए हैं। अब हम देखते हैं हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है। देखिए, हिंदी का पाठ्यक्रम जो जारी किया गया है वो मई में जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिंदी का पाठ्यक्रम और ये 19 मई को जारी कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। देखिए, जैसे हिंदी का है तो हिंदी में आप देखेंगे 120 अंकों का होगा ये पूरा, और 3 घंटे में 120 प्रश्न पूरे आपको हल करने होंगे। 120 अंकों की ये परीक्षा होगी, 3 घंटे की इसकी अवधि है। अभी इसकी सीटों का निर्धारण अभी पूरा विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन आप देख सकते हैं हिंदी विषय का ये पाठ्यक्रम है। इसमें इकाई 1 में भाषा और उससे जुड़े हुए पूरे पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार रखने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा और उसका विकास, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि, भाषा और समाज, भाषा और संस्कृति, भाषाओं की एकात्मकता, प्राचीन भारतीय भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय भाषाएं, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, वाक्य रचना, यानी जो कुछ आप यूजीसी नेट के सिलेबस में देख रहे हैं या यूपी हायर के पाठ्यक्रम में देख रहे थे, जीडीसी के पाठ्यक्रम में देख रहे थे भाषा विज्ञान से, वैसे ही पूरे के पूरे पॉइंट्स बनेंगे। पारिभाषिक शब्दावली, सोशल मीडिया, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। इकाई 2 देखें तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन से पूछे जाएंगे प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखन की पद्धतियाँ, साहित्यिक स्रोत, रामायण और महाभारत, प्राचीन और मध्यकालीन हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन और साहित्य इतिहास। तो इस तरह से आपको इकाई 2 में इन सभी का अध्ययन करना है। साहित्य का काल, विभाजन, नामकरण, आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमियाँ, तो ये इकाई 2 में। इकाई 3 में आधुनिक काल के विषय में पढ़ना है, जिसमें कवि और रचनाएं, छायावादोत्तर हिंदी कविता, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक गद्य साहित्य, हिंदी का उद्भव और विकास, नवजागरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग। इकाई 4 में आप देखिए तो इकाई 4 में कौन कौन सी बातें हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे इकाई 4 में हिंदी की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, परवर्ती उपन्यासकार, है ना, विभिन्न कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच
विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, एकांकियों के विषय में, रंगमंच के विषय में, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध, ये सारे पॉइंट्स आपको इकाई 4 के अंतर्गत पढ़ने हैं। इकाई 5 में साहित्य इतिहास लोचन के विषय में, यानी कि काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी पक्ष हैं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, विभिन्न संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय, तो ये साहित्य इतिहास की साहित्यालोचन की जो परंपरा रही है काव्य शास्त्र के अंतर्गत, उसका अध्ययन आपको इकाई 5 में करना है। ये एकदम नया पाठ्यक्रम है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। इसके अलावा छठा यूनिट देखें, छठी इकाई, तो इसमें आप देखेंगे कि वैचारिक पृष्ठभूमि का अनुसंधान, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, दार्शनिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युग और नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे। पत्र पत्रिकाओं के विषय में, पाठानुसंधान और साहित्यालोचन का अंतर संबंध, शोध परिकल्पना, प्रकाशन नैतिकता, शोध नैतिकता, ये इकाई 6 में आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अब देखते हैं 2 भाग होंगे, तो ये भाग 2 भी ये 60 अंक का है, वो 60 अंक का है, 60 अंक का ये वाला होगा। तो इकाई 7 में आप देखें, इकाई 7 में आपको क्या मिलेगा, जो पढ़ना है वो है हिंदी कविता, पृथ्वीराज रासो का संयोगिता विवाह प्रसंग लगा हुआ है, विद्यापति की पदावली, नरेंद्र झा के संपादन में जो पुस्तक है वो लगी है, कबीर अजायब प्रसाद द्विवेदी के संपादन वाली, संत रविदास सुखदेव सिंह के संपादन में, सूरदास का भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास का रामचरितमानस, नवधा भक्ति, उत्तरकांड, विनय पत्रिका, केशवदास का रावण अंगद संवाद, बिहारी सतसई, यानी यहाँ पे काव्य रचनाएं आप देखेंगे, मीरा, ये सब कुछ हमने यूपी हायर के पाठ्यक्रम में आप सभी को पढ़ाया हुआ है। तो ये इसकी भी बहुत जल्दी बैच हम शुरू कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की। विज्ञापन आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन उसकी तैयारी आप सभी रखें और कम से कम किसी भी परीक्षा के लिए 3 से 4 महीने आपको पूरा समय देना होता है। तो कामायनी, निराला का जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, पंत की परिवर्तन नौका विहार, महादेवी वर्मा की कई सारी कविताएं हैं, तो ये कविताएं आपको पढ़नी है। इसके साथ ही उपन्यासों में देखें कि उपन्यास कौन कौन से लगे हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो उपन्यास हैं, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का कर्मभूमि, अज्ञे का नदी के द्वीप, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, अमृताल नागर का मानस का हंस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, ये सब कुछ आप सभी ने यूपी हायर के पाठ्यक्रम के दौरान पढ़ा होगा। और राजस्थान में भी ये कई सारी रचनाएं लगी हैं, जैसे गुरुदत्त का विक्रमादित्य सहसांक, नरेंद्र कोहली का दीक्षा, मनु भंडारी का आपका भंटी, निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर, मृदुला सिन्हा का जो मेहंदी के रंग, इतने उपन्यास शामिल हैं। अब देखते हैं कहानियों में भी इसी तरीके से है, आप सभी देख सकते हैं कि कहानियाँ कौन कौन सी शामिल हैं। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला की, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का बड़े घर की बेटी, दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, उसने कहा था, पुरस्कार, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, शरणदाता, तो ये कहानियां हैं जो आपको पढ़नी है। तो सारी यूनिट इसमें दी हुई है। अगर नाटक और एकांकी की बात करें तो नाटक और एकांकी में देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे भारतेंदु का भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण डाल का सिंदूर की होली, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान भी आप सभी ने पढ़ा है। आषाढ़ का एक दिन, उत्तर प्रियदर्शी, अज्ञे का, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, जया प्रकाश सिन्हा का कथा एक कंस की, राम कुमार वर्मा का दीपदान, जगदीश चंद्र माथुर का रीढ़ की हड्डी, हरिकृष्ण प्रेमी का राष्ट्रीय मंदिर, ये सारे नाटक आपको पढ़ने हैं। तो ये एकदम नया पाठ्यक्रम है हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखें यूनिट, इसमें निबंध कौन कौन से हैं आप सभी देख सकते हैं। कवि कर्तव्य है अजायब प्रसाद द्विवेदी का, साहित्य में हिमालय की परंपरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये सब कुछ आपने, अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी हायर का पाठ्यक्रम अगर देखेंगे तो सब कुछ ये सारी रचनाएं दोनों में शामिल है। अन्य गद्य विधाओं में देखिए तो अन्य गद्य विधाओं में कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो अन्य गद्य विधाओं में राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में था, यूजीसी नेट में भी है। बनारसी दास चतुर्वेदी का 22 वर्ष बाद, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में,
सुधा चौहान का सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज, रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, सौंदर्य की नदी नर्मदा अमृतलाल बेगड़ का, रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला, विद्यानिवास मिश्र का अस्थि की पुकार हिमालय, विष्णुकांत शास्त्री का मुक्ति योद्धाओं के शिविर में, अज्ञे का वसंत का अग्रदूत। तो ये पूरे यूनिट बने हैं, बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है और आप सभी अगर 3 से 4 महीने का समय नहीं देते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सभी रचनाओं को पढ़ पाना। परीक्षाओं में क्या पूछता है उससे अलग आपको पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ सब कुछ तैयार करना होगा। तो जल्द ही इसकी एक बैच शुरू होने वाली है। इससे जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी दे सकते हैं और बैच जैसे ही शुरू होगी आप सभी ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 9696994252 पर संपर्क करके आप सभी इस बैच की जानकारी ले सकते हैं। जरूर तैयारी करें। जिनके भी पेपर बेहतर नहीं हुए यूपी हायर और जीडीसी में, वो सभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक बेहतरीन अवसर है, आप सभी इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये नया पाठ्यक्रम है, नए पाठ्यक्रम के अनुसार लगातार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अनवरत। हम हर संभव तरीके से इस बैच को कंप्लीट करेंगे और इस सारी रचनाओं का अध्ययन करेंगे वन लाइनर के रूप में, प्रश्न कैसे बन सकते हैं, सारे फॉर्मेट होंगे उसमें। तो आगे की इस परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी को एक अवसर मिलेगा इस वर्ष संभवतः, क्योंकि अलग अलग विषयों के आप देखेंगे कि विज्ञापन आ रहे हैं और पाठ्यक्रम भी जारी हो चुका है। तो मिलते हैं नई क्लास में नए तथ्यों के साथ। नमस्कार।